और आम चुनावों से पहले बीजेपी दूसरा मास्टर स्ट्रोक चलने की तैयारी में है। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए। लोकसभा चुनाव के पहले लागू हो सकता है। लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले नागरिकता संशोधन कानून लागू हो सकता है। इसके लिए जल्द अब गृह मंत्रालय नियम तय करेगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। चुनाव से पहले ये बड़ा फैसला सरकार द्वारा सीएए लागू हो सकता है, ये जानकारी मिल रही है। सीएए चुनावों से पहले जारी हो सकता है और इसमें नियम क्या रहेंगे वो अभी जारी गृह मंत्रालय द्वारा जल्द किए जाएंगे। और जल्द अब लागू होने की संभावना है। ये जानकारी दे दें कि केंद्र सरकार 2024 में अपने पहले बड़े कदम के तौर पर सीएए लागू करने का फैसला लगभग कर चुकी है। गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इस कानून के नियम कायदों को इसी महीने 26 जनवरी के आसपास जो है हो सकता है अधिसूचित कर दिया जाए। बाईस जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और इस बीच पीएम मोदी ने एक वीडियो ट्वीट किया है। गायिका स्वाति मिश्रा भगवान राम को लेकर गाना गा रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं। मेरी झोपड़ी के भाग आज मंत्र मुग्ध कर देने वाला ये भजन गायिका स्वाति मिश्रा द्वारा गाया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर ट्वीट किया। आगे बढ़ेंगे, बलरामपुर की हम बात करेंगे जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर कार पलट गई। हादसे में कार सवार एक की मौत हो गई, एक घायल हो गया। शंकरगढ़ कुसमी मुख्य मार्ग पर यह हादसा हुआ। फिलहाल मामले की जांच में डीपाडी पुलिस जुटी हुई है। शंकरगढ़ कुसमी मुख्य मार्ग पर हादसा होना बताया जा रहा है। भीषण ये हादसा, फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। आखिर किन्हीं परिस्थितियों में ये हादसा हुआ, किन्हीं लापरवाहियों की वजह से हादसा हुआ। ये बलरामपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं। भीषण हादसे की अनियंत्रित होकर कार पलट गई और हादसे में कार सवार की मौत हो गई, एक घायल हो गया। अनियंत्रित कार हो गई, इससे भी समझा जा सकता है कि तेज रफ्तार ये कार रही होगी और अचानक से नियंत्रण इस कार ने खो दिया होगा, पलट गई, बड़ा हादसा हो गया, एक की मौत, एक घायल। फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल जारी।
ग्वालियर से बड़ी खबर की अब बात कर लेते हैं, जहां पर न्यू ईयर पार्टी विवाद ये पूरा मामला है। रिटायर्ड पुलिस ने 2 आरोपियों पर मामला दर्ज किया है कि इस जज के बेटे पर जानलेवा हमला हुआ। 31 दिसंबर की रात की ये बात है। कैफे में घटना हुई थी। सिपाही के बेटे पर हमले का आरोप लगा है। प्रशांत के सिर पर बियर की बोतल मारी थी, जिसके बाद ये विवाद गहराता चला गया और अब इस मामले में संज्ञान लिया गया है और जो है मामला भी दर्ज हुआ है। 2 आरोपियों पर मामला दर्ज हो चुका है। पुलिस ने 2 आरोपियों पर मामला दर्ज किया। ये पूरी घटना 31 दिसंबर की रात की है, जब विवाद हुआ। विवाद बढ़ने पर आरोपी ने बोतल सर पर मारी और लहूलुहान युवक हो गया। होटल के फर्जी कैफे में 31 को न्यू ईयर की पार्टी का आयोजन किया गया था। पार्टी के दौरान सीट की बात को लेकर, कुर्सी टेबल उपलब्ध ना कराने वाली बात को लेकर जो है वहाँ के ऑनर से झगड़ा हो गया और 2 लोगों ने बोतल उठा के वहाँ से उनके सिर में और गर्दन में मार दी, जिससे उनकी गर्दन की नस कट गई। उनकी होटल जो संचालक थे उनकी रिपोर्ट पर से धारा 307 और मारपीट का 323, दोषपूर्ण 5-6 और एट्रोसिटी एक्ट का 2 आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए। और अब बात करेंगे जबलपुर के, जहां पर मंत्री प्रहलाद पटेल ने बयान दिया है। जबलपुर में कैबिनेट बैठक पर सीएम को यह धन्यवाद दिया उन्होंने। नई कैबिनेट की पहली बैठक हो रही है महाकौशल के हृदय स्थल जबलपुर में। यह बैठक हो रही है रानी दुर्गावती की कर्म भूमि और रानी अवंतीबाई की शहादत भूमि पर हो रही है। हम सभी मध्य प्रदेश के विकास के लिए इस बैठक में चिंतन करेंगे। आने वाले 5 सालों में मध्य प्रदेश को देश में नंबर 1 बनाना है। आज मां नर्मदा के तट पर यह चिंतन होगा शुरू। मेरे मंत्रालय से संबंधित मुद्दों पर बात रखूंगा। मंत्री प्रहलाद पटेल का यह बयान बैठक से पहले। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा। मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि नई कैबिनेट की पहली बैठक महाकौशल के हृदय स्थल रानी दुर्गावती के वीरता का प्रमाण और रानी अवंतीबाई की शहादत की इस भूमि पर कैबिनेट की पहली बैठक हो रही है। हम सभी मध्य प्रदेश के विकास के लिए यहाँ पर इस बैठक में चिंतन करेंगे और आने वाले 5 वर्षों में लक्षित तौर पर मध्य प्रदेश देश के राज्यों की पहली श्रेणी में नंबर 1 पर हो, इस बात के लिए ये विचार मंथन आज मां नर्मदा के तट पर शुरू होगा। इसलिए मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। कैबिनेट में आज कौन से प्रमुख मुद्दे हो सकते हैं, खासकर हम महाकौशल के क्षेत्र की बात करें? मुझे लगता है कि बैठक के बाद ब्रीफिंग होती है, उसका इंतजार आपको करना पड़ेगा। आपकी तरफ से किन बातों पर? नहीं, अभी मंत्रालय जो हमारे मंत्रालय के विषय आएंगे उन्हीं पर ही मैं बोल पाऊंगा। कैबिनेट के बाकी विषयों के बारे में बैठक के बाद। और अब बात करते हैं खरगोन की, जहां पर ड्राइवरों की हड़ताल खत्म हो चुकी है और यात्रियों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। बस स्टैंड पर बहाल होने लगी हैं व्यवस्थाएं। इंदौर सहित सभी मार्गों पर बस सेवा शुरू हो चुकी है। हड़ताल खत्म हो चुकी है और बड़ी राहत यात्रियों के लिए अब यह है। सहमति बन चुकी है सरकार से बातचीत के बाद और अब हड़ताल ड्राइवरों ने खत्म कर दी, जिसके बाद राहत मिलती हुई नजर आ रही है और व्यवस्थाएं अब शुरू हो चुकी हैं, बहाल करती गई हैं। बस स्टैंड पर अब बसें चलने लगी हैं, ट्रकें चलने लगी हैं, साथ ही साथ स्कूल बस भी आज रवाना हो गई। लगातार 2 दिनों से बसों की जो हड़ताल चल रही थी उससे यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। आज यात्री बस शुरू हुई है, लोगों को बड़ी राहत हुई है। आप कहाँ जा रहे हैं, किस प्रकार की परेशानी थी? परेशानी तो बहुत हुई हमको। इंदौर जा रहे हैं हम और 3 दिन से लगातार बहुत परेशान हुए। बच्चों के स्कूल चालू हो गए, उसके बावजूद भी 3 दिन से चक्का जाम ड्राइवरों के कारण। न पर्सनल गाड़ी से जा पा रहे, न ये गाड़ियों से जा पा रहे। बहुत ज़्यादा हमको परेशानी का सामना करना पड़ा है। मतलब यात्री बस बंद थी उससे परेशान? यात्री बस से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, बंद थी तो। अच्छा।
तो यात्री बस बंद होने थी, आज लोगों ने राहत की सांस ली है। पिछले 2 दिनों से यात्री बस नहीं चल रही थी, अब लोग जो है इंदौर सहित जहाँ भी अन्य मार्ग बसों के 4 पहिया शुरू हो गए हैं, इसके चलते हुए लोगों को बड़ी राहत हुई है और लोग जो है बस स्टैंड पे अब जो है रौनक वापस लौट आई है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18 खरगोन। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।